हेलो एवरीबॉडी, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एयर इंडिया एक्सप्रेस के अक्टूबर मंथ के कैबिन क्रू वैकेंसीज, यानी कि अक्टूबर 2023 में कौन कौन से सिटीज में एयर इंडिया एक्सप्रेस कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यूज कंडक्ट करने वाला है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में कैबिन क्रू बनने के बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड इंटरव्यू वाले दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने चाहिए, वो भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। एंड कुछ लोगों ने जिन्होंने सितंबर या अगस्त में इंटरव्यूज दिए थे एयर इंडिया एक्सप्रेस में, उनसे मैंने इंटरव्यू प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर किया है। वो सारी चीजें भी मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, ताकि अगर आप एयर इंडिया एक्सप्रेस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक आइडिया मिल सके कि आप इंटरव्यू वाले दिन कौन सी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हो, कैसे राउंड्स हो सकते हैं। हो सकता है इंटरव्यू राउंड्स राउंड 1 अगर उनका कुछ और था, राउंड 2 आपका कुछ और, उनका कुछ और हो सकता है, बट ले देख के ये सारे राउंड्स ही होने वाले हैं इन माय अंडरस्टैंडिंग। सो यू विल हैव एन आइडिया कि कौन कौन सी चीजें चेक की जाएंगी, आपको कैसे अपियर होना है, कौन कौन सी चीजों के लिए आपको प्रिपेयर करना है। वो सारी चीजें मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रचना एंड वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि अगर आप एक मेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट है, ये वैकेंसी और ये वीडियो आपके लिए नहीं है। दिस पोजीशन इज ओपन ओनली फॉर फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स। और अब हम बात करते हैं अक्टूबर मंथ में कौन कौन से सिटीज में इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। आपको ये जानना जरूरी है कि एज ऑफ नाउ अगर आप चेक करेंगे हर जगह उनके ऑफिशियल पोर्टल्स और हर जगह पे सिर्फ 3 अक्टूबर 2023 का वेन्यू जो है, जो दिल्ली में इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है, वो ही पब्लिश्ड है। जनरली एयर इंडिया एक्सप्रेस जब भी अपना वेन्यू, होटल, जहां पे भी वो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले होते हैं, 3 दिन 4 दिन या 5 दिन पहले ही अपना जो जहां पे वो इंटरव्यू कंडक्ट करने वाले हैं वो होटल पब्लिश करते हैं। द रीजन बीइंग कि जनरली ये वॉक इन इंटरव्यूज नहीं होते हैं, तो आप जहां पे भी जिस भी सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन ऑन देयर पोर्टल। अप्लाई करने के बाद आपको एक ईमेल आएगा विद द एड्रेस ऑफ द प्लेस वेयर द इंटरव्यू इज गोइंग टू बी कंडक्टेड, एंड उसके साथ साथ आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी आएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंटरव्यू वाले दिन के लिए। वो रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ ही आपको जाना है इंटरव्यू वाले लोकेशन पे। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं कौन कौन से सिटीज में इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है। 3 अक्टूबर दिल्ली, 5 अक्टूबर जयपुर, 10 अक्टूबर मुंबई, 12 अक्टूबर कोलकाता, 17 अक्टूबर विशाखापट्टनम, 17 अक्टूबर शिलोंग, 19 अक्टूबर त्रिवेंद्रम। तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है QR कोड, अगर आप उसको स्कैन करके उनके पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं तो प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। नहीं तो इस ही QR कोड का जो लिंक फॉर्म होता है उसका मैंने वीडियो में, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप उस पर जाके क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। जब मैंने ये वीडियो बनाने के पहले अप्लाई करने की कोशिश करी तो मुझे सिर्फ 3 अक्टूबर 2023 का दिख रहा था। तो मैं यही आपको बोलना चाह रही हूँ कि एज ऑफ नाउ सिर्फ 3 अक्टूबर के लिए अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं दिल्ली में तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ये दूसरे सिटीज में देना चाहते हैं तो कीप लुकिंग इनटू द लिंक, कीप चेकिंग द लिंक एंड द पोर्टल, एंड जिस दिन वो ओपन रहेगा बाकी डेट्स के लिए आप उस पर क्लिक करें। जिस भी जगह पे आपको इंटरव्यू देना है उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इनके एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, इनके वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से विद इन 60 मिनट्स यू विल रिसीव अ रजिस्ट्रेशन नंबर इन द ईमेल एंड द वेन्यू ऑल्सो विल बी पब्लिश्ड इन द सेम ईमेल। ओके, तो हो सकता है 60 मिनट्स में ना आए, हो सकता है आपको 2-3 आवर्स में आए। कीप चेकिंग योर ईमेल्स, यू विल गेट अ रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको अपने साथ लेकर जाना है ऑन द इंटरव्यू डे। ओके, आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। अब हम बात करते हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, यू शुड हैव 10+2 फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। बिकॉज दिस ओपनिंग इज ओनली फॉर फीमेल कैबिन क्रू एस्पिरेंट्स, तो जो हाइट क्राइटेरिया है, यू शुड बी एटलीस्ट 157 सेंटीमीटर टॉल ऑन बेयर फुट, यानी कि विदाउट गोइंग ऑन टिप टोज, जस्ट ऑन बेयर फुट विदाउट हील्स। इफ यू आर स्टैंडिंग लाइक दिस, योर हाइट शुड बी 157 सेंटीमीटर्स। BMI की अगर हम बात करें, यू शुड बी बिटवीन द रेंज ऑफ 18 to 22। इसके अलावा यू शुड बी एन इंडियन नेशनल, यानी कि आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। यू शुड हैव अ क्लियर कंप्लेक्शन, यू शुड नॉट हैव एनी विजिबल मार्क्स, स्कार्स और डेंटल ब्रेसेस। इसके अलावा यू शुड हैव फ्लुएंसी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, एंड यू शुड हैव अ पॉजिटिव फन लविंग पर्सनालिटी। तो यही है इनके बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एक चीज जो मुझे नहीं दिखी इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में वो है एज।
आई डोंट नो इफ आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, बट मुझे एज क्राइटेरिया नहीं दिखा कहीं पे भी. अगर आपको कहीं पे भी वो इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज डू शेयर इट इन द कॉमेंट सेक्शन विद मी. अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की. तो एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है, डॉक्यूमेंट्स चेक में कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट is given a lot of importance in this interview. So please make sure कि you carry your fully vaccinated COVID vaccination certificate, your 10+2 mark sheets, your passport, PAN card, आधार कार्ड, ये सब के ओरिजिनल आप लेके जाइए. इन सब के एटलीस्ट 2 कॉपीज ऑफ फोटोकॉपीज भी अपने साथ जरूर लेकर जाए. इट्स ऑलरेडी मेंशन्ड इन देयर वेबसाइट एज वेल. ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने फोटोकॉपीज भी जरूर लेकर जाएं. इसके अलावा यू शुड कैरी योर अपडेटेड CV. प्लीज कैरी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स. वेस्टर्न फॉर्मल्स में पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स होने चाहिए. अगर आप वाइट बैकग्राउंड में ले सकते हैं, ये मेंशन नहीं है उनके वेबसाइट पे, बट आई वुड सजेस्ट यू कि वेस्टर्न फॉर्मल्स में अगर आप फोटो ले रहे हैं, हमेशा कीप द बैकग्राउंड व्हाइट. इट लुक्स द बेस्ट एंड इट्स द मोस्ट प्रोफेशनल वे ऑफ क्लिकिंग अ फोटोग्राफ फॉर कैबिन क्रू इंटरव्यूज. ठीक है. इसके अलावा अगर आप एक एक्सपीरियंस कैबिन क्रू है तो कैरी योर सेप कार्ड. सेप कार्ड का ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी भी आप जरूर लेकर जाएं. तो अब हमने बात कर ली है अक्टूबर मंथ के वैकेंसीज. उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है. इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया है. डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अपने साथ लेके जाने चाहिए वो डिस्कस कर लिया है. अब हम बात करते हैं जो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मुझे उन लोगों से मिला है जिन्होंने हाल फिलहाल में इंटरव्यूज दिए हैं एयर इंडिया एक्सप्रेस के. हो सकता है कुछ चेंजेस हो इन योर इंटरव्यू प्रोसेस, बट इन मोस्ट केसेस मैंने 3 लोगों से पूछे थे एंड तीनों ने मुझे यही इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताया. तो मैंने एक एवरेज इंफॉर्मेशन कलेक्टिवली फॉर्म किया एंड वो मैं आज आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी. तो ले दे के एयर इंडिया एक्सप्रेस के 5 राउंड्स होते हैं. ठीक है. फर्स्ट इट विल बी BMI, सेकेंड इट विल बी डॉक्यूमेंट्स चेक, थर्ड इट विल बी स्कार्स चेक एंड मार्क्स चेक और ये सारी चीजें चेक की जाएगी. फोर्थ विल बी योर ऑडियो बेस्ड टेस्ट. उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपके साथ बात करूंगी. एंड फिफ्थ विल बी योर PI राउंड विच इज योर पर्सनल इंटरव्यू. ठीक है. अब हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड BMI चेक में क्या होने वाला है. जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, BMI शुड बी बिटवीन 18 to 22. सो दे विल चेक योर BMI अकॉर्डिंग टू योर हाइट एंड वेट. मोस्ट ऑफ द पीपल जो क्वालिफाई नहीं करते हैं, हु आर स्लाइटली ओवरवेट और हु आर स्लाइटली अंडरवेट, उनको उस राउंड में फर्स्ट राउंड में फिल्टर कर दिया जाता है. उसके बाद होता है आपका डॉक्यूमेंट्स चेक. डॉक्यूमेंट्स में जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाने चाहिए. डू नॉट मिस एनी डॉक्यूमेंट्स. पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, योर 10+2 मार्क शीट्स प्लस योर कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ. एक्सपीरियंस कैबिन क्रू है तो अपने SAP कार्ड्स सबके ओरिजिनल, CV भी सबके ओरिजिनल एंड फोटो कॉपीज भी अपने साथ जरूर लेकर जाएं. अब ये सारी चीजें जब चेक हो जाती है उसके बाद यू गो ऑन टू द थर्ड राउंड विच इज योर स्कार चेक, वेयर यू नो दे विल चेक इफ यू हैव any kind of you should have a clear complexion and no scars or marks, no dental braces. ये सारी चीजें जो है वो चेक किया जाएगा. If you have something then maybe they will filter you in that. उसी राउंड में कुछ लोगों ने मुझे ये बोला है कि they'll ask you a little brief about you, about your introduction. They'll ask you what is your name, why do you want to become a cabin crew. ऐसे कुछ basic वेरी नॉर्मल हल्के फुल्के इंटरेक्शन जैसा होगा आपका जब वो जो भी पर्सन आपका चेक कर रहे होंगे स्कार्स और ये सारी चीजें, वो आपके साथ एक छोटा सा इंटरेक्शन करेंगे. इसके बाद जो होगा वो होगा ऑडियो बेस्ड टेस्ट, जिसके लिए उन्होंने आपको स्पेसिफिकली अपने उस वैकेंसी हायरिंग के उसमें ही एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है प्लीज कैरी वायर्ड ईयरफोन्स. ठीक है. तो उसमें होगा आपका ऑडियो बेस्ड टेस्ट. अब एक एप्लीकेशन वो आपको देंगे, वो एप्लीकेशन जो है वो आपको डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा. उस एप्लीकेशन पे आपको एक टेस्ट देना होगा विच इज मोर लाइक एन इंग्लिश टेस्ट. इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट. अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके वो टेस्ट दे रहे हैं तो आप वो दे सकते हैं. ठीक है. तो अब कुछ लोगों को ये क्वेश्चन था कि हमारे पास आईफोन है तो हम एयरपॉड्स लेकर जा सकते हैं, विल इट बी अलाउड. तो मैंने उन लोगों से पूछा जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने बोला था वो सिर्फ वायर्ड ईयरफोन्स अलाउड करते हैं. तो इफ अगर आपके पास दूसरे एंड्रॉयड यूजर्स ऑल्सो हैव ईयरबड्स एंड ऑल दीज थिंग्स एंड एप्पल यूजर्स हैव एयरपॉड्स, तो दे विल नॉट अलाउ दैट, बट यू कैन गिव द टेस्ट इन लाउड स्पीकर फॉर्म. तो आप अपने फोन पे जो आप लोग को वो एप्लीकेशन देंगे डाउनलोड करने के लिए,
आप वो डाउनलोड करके लाउड स्पीकर पे अपना टेस्ट कर सकते हो। दे विल नॉट रिजेक्ट यू फॉर दैट। अगर आपके पास वायर्ड ईयरफोन्स है और आपके फोन में वायर्ड ईयरफोन्स लगते हैं और आप जा सकते हो वो टेस्ट देने विद ईयरफोन्स, तो आप वो भी कर सकते हो। अदरवाइज दे विल अलाउ यू टू डू इट इन द लाउड स्पीकर ऑफ योर फोन। ठीक है। इस चीज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए वो ये है कि जो एप्लीकेशन वो आपको देते हैं डाउनलोड करने के लिए, इट इज कॉल्ड वर्सेंट एप्लीकेशन, VERSANT। जितना मैंने सुना है जो लोगों से इंटरव्यू देने गए थे और मैंने वो एप्लीकेशन खुद से भी डाउनलोड किया, तो मुझे लगता है कि ये वही एप्लीकेशन होगा। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं उसको डाउनलोड करने के लिए। दे विल आस्क यू फॉर अ टिन नंबर, TIN नंबर। अगर आप वो एप्लीकेशन करके वो क्वेश्चन आंसर करना चाहते हो तो वो टिन नंबर ओनली जो जिन्होंने ऑथराइज करवाया है वो ही वो टिन नंबर आपको देंगे, तभी आप वो एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। बट उसके अलावा देयर इज एन ऑप्शन टू प्रैक्टिस इट फॉर फ्री, मतलब देयर इज एन ऑप्शन ऑफ प्रैक्टिसिंग इट फॉर फ्री। आप वो क्लिक करके भी एक मॉक टिन नंबर डाल के प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप चाहो तो मे बी इट विल हेल्प यू इन द सिलेक्शन प्रोसेस ऑन द इंटरव्यू डे। तो हो सकता है कि ये टू मच इन्फॉर्मेशन होगा आपके साथ शेयर करने के लिए, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू सो दैट यू गेट द जॉब। तो यही है इनका इंटरव्यू प्रोसेस। यू मे ट्राई, यू मे चेक द ऐप इफ यूड लाइक टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन ऑन द एप्लीकेशन एंड सी द क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस एंड वर्क ऑन इट। इस टेस्ट के बाद जो भी रिजल्ट्स आते हैं उस टेस्ट के बाद आपका होगा PI राउंड, विच इज योर पर्सनल इंटरव्यू विद द HR। ठीक है। हो सकता है ये उसी दिन हो सकता है ये नेक्स्ट डे हो। जो भी रीजंस होंगे, जो भी मतलब सिचुएशन होगी, अगर बहुत लेट हो जाएगा तो मे बी द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन द नेक्स्ट डे एंड फिर वो फाइनल रिजल्ट्स आपको दे देंगे एंड देन दे विल टेल यू दैट अब आप हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो है मेडिकल राउंड्स और वेरिफिकेशन चेक्स और वो सारी चीजों के लिए सेलेक्ट हो गए हो। एंड मेडिकल्स के बाद अगर आपका बाकी का प्रोसेस होता है तो देन दे विल गाइड यू फर्दर, बट इंटरव्यू तक इट विल बी टिल द PI राउंड। ठीक है। देन दे विल गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट योर मेडिकल्स एंड एवरीथिंग लेटर ऑन। तो ये है बेसिक उनका इंटरव्यू प्रोसेस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को फॉर मोर फ्यूचर कैबिन क्रू एंड जॉब्स related to cabin crew. Stay tuned on my channel. Thank you very much for your time and goodbye.